नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में गुरुवार को भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें मुख्य तौर पर भाजपा द्वारा बूथ विस्तारक योजना को प्रदेश भर में सर्वव्यापी बनाने और पार्टी के विजिटाइजेशन करने और जन जन को भाजपा की ऐप संगठन से जोड़ने के प्रयास की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संगठन पर्व के तहत बूथ विस्तारक योजना प्रारंभ की गई, जिसमें भाजपा के सभी मुख्य नेता व सभी 20,000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के 10 दिन में प्रदेश के 65,000 ग्रामीण बूथ पर जाने वाले हैं और वहां जन जन को भाजपा द्वारा बनाए गए ऐप संगठन से जुड़ेंगे। भाजपा का मानना है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के इस दौर में भाजपा संगठन इस ऐप के जरिए बेहतर काम कर सकेगा। साथ ही सभी बूथ पर कार्यकर्ता अत्यधिक लोगों से ये ऐप डाउनलोड करवाकर पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। संगठन पर्व के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर के प्रभारी जी है, आपकी उपस्थिति का अभिवादन करता हूं। आदरणीय तिवारी जी, हमारे मीडिया इंचार्ज जी, सह इंचार्ज जी, आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का यह वर्ष स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ जी ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष होने की वजह से उनको समर्पित होते हुए जन्माष्टमी 2021 से लेकर जन्माष्टमी 2022 तक का यह वर्ष हम लोग संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम हम संगठन पर्व के तहत कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों में बहुत ही महत्वपूर्ण और संगठनात्मक दृष्टि से अत्यधिक पार्टी को मजबूत बनाने वाला या यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान केंद्र पर सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, आधुनिक डिजिटाइजेशन से जोड़ने वाला यह कार्यक्रम बूथ विस्तारक योजना का कार्यक्रम 20 जनवरी 2022 से लेकर 30 जनवरी 2022 तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर होने जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 20,000 कार्यकर्ता बूथ विस्तारक के रूप में आगामी 20 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य में 65,000 मतदान केंद्रों पर जाएंगे और प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे। इस प्रकार से 20,000 हमारे कार्यकर्ता 10 दिन तक 100 घंटे प्रति कार्यकर्ता के हिसाब से 20 लाख घंटे संगठन के विस्तार की दृष्टि से कार्य करेंगे। और वे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित केंद्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश में निवास करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन के तमाम विधायक, जनप्रतिनिधि और समस्त पदाधिकारी इस प्रकार के इस विस्तारक योजना में विस्तारक की भूमिका में होंगे, जो कि मतदान केंद्र पर जाकर पार्टी के काम को प्रभावी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। के नाते जब मतदान केंद्र की इकाई पर जाकर काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा उस मतदान केंद्र के ऊपर जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची का जो पेज होता है, उस पेज का एक प्रभारी अभी तक हुआ करता था, पर अब इस नई संरचना के तहत उस पेज पर भी समिति बनने का पार्टी ने निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम के तहत हम वो करने वाले हैं। हम सभी उन समितियों को डिजिटलाइजेशन करेंगे, उनके नंबर लेंगे, उनके व्हाट्सएप नंबर लेंगे और इस प्रकार से आने वाले समय में जो पार्टी के जितने भी करनी कार्य है, जो भी पार्टी के करनी कार्य है, वे सारे कार्य अब हम इस समिति के माध्यम से नीचे हो पाएंगे, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। आते हैं 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, 23 जून को डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाते हैं, जन्माष्टमी पे कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती मनाते हैं, 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती मनाते हैं, 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाते हैं। ऐसे जो हमारे ये वार्षिक उत्सव है, ये वार्षिक उत्सव भी इन समितियों के माध्यम से हम हमारे मतदान केंद्र पर करेंगे। मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी करते हैं प्रत्येक साथ में मन की बात जैसा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी
प्रत्येक माह के अंतिम रविवार में जो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं, उसे भी हम इन समितियों के माध्यम से मतदान केंद्र तक ले जाने का काम करने वाले हैं। शासन की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी इस माध्यम से हो सके, शासन की योजनाएं जो नीचे तक पहुंची है उनका फीडबैक भी हमें मिल सके, उस दृष्टि से भी हमारी ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हम जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बना सके, इस दृष्टि से भी हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से नीचे तक पहुंचेंगे। यहाँ सर्वस्पर्शी से मेरा अर्थ यह है कि समाज के सभी मतों को मानने वाले, सभी वर्ग में निवास करने वाले और सभी प्रकार के धर्म के अनुयायियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार हो, अर्थात समाज के सभी वर्ग को, समाज के सभी मतों को हमारी पार्टी स्पर्श करे। इस प्रकार से हम सर्वस्पर्शी इस पार्टी को और नीचे तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, यह भी हमारा एक इसके पीछे का हेतु होता है। तो इन स्थानों पर जाके जब हम काम करेंगे मतदान केंद्र पे, तो हमारे विस्तारक पिछले 2 बार के विधानसभा के चुनाव परिणाम और 1 बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर उस मतदान केंद्र को ग्रेड देने का काम करेगा, A, B, C। जहां हम लगातार जीतते हैं वह A में आता है। तो हमारे इस कार्यक्रम के बाद ये प्रयास होगा कि वो जो A वाला हमारा केंद्र है, मतदान केंद्र, वो A+ बने और अच्छे से हम जीते। अगर कहीं का B का है, जहां हम जीतते भी हैं, हारते भी, बराबर भी रहते हैं, तो वो कैसे A में जाए, अर्थात चुनाव की दृष्टि से, मत प्राप्ति की दृष्टि से हमारा अपग्रेडेशन वहां पर कैसे हो, इस दिशा में भी हम वहां काम करेंगे। ऐसे कई सारे बिंदु है जिन पर हम काम करेंगे। 22 बिंदु है, जिन 22 बिंदुओं के ऊपर जाकर हम वहां पर काम करेंगे। समय अभाव में तमाम बिंदु तो नहीं बता सकता, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को हमने बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के रूप में माना है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त, जो रचना बनी हुई है 6 विधानसभा क्षेत्र इंदौर महानगर के, उनके 28 मंडल और 28 मंडल के 85 वार्डों में इस प्रकार से कुल 1584 जो हमारे मतदान केंद्र है इंदौर महानगर के अंदर, इन मतदान केंद्रों पर 360 की संख्या में हमारे विस्तारक 10 दिन तक लगातार 10 घंटे प्रत्येक विस्तारक समय देंगे। इस प्रकार से 36,000 घंटे इंदौर महानगर में संगठन कार्य विस्तार की दृष्टि से हम काम करने वाले हैं। अभी तक हमारे मतदान केंद्र की जो इकाई है, उस इकाई पर हमारी समितियां कार्यरत है, जिसे हम मतदान केंद्र इकाई कहते हैं, जो हमारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई है। उसी इकाई को हम और आधुनिक करना चाहते हैं, समय के साथ में उसे हम डिजिटाइज करना चाहते हैं, उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, उसका नवीनीकरण करना चाहते हैं, नवीन पुनर्गठन करना उसका हम चाहते हैं। तो बताना चाहता हूं कि 80 बूथ है, 360 विस्तारक बने हैं। हमारी योजना ये फील्ड में 20 तारीख से प्रारंभ हो रही है, किंतु इस योजना के पीछे का जो पूरा खाका जो है वो 6 जनवरी को मांडव में एक कार्यशाला थी। वो कार्यशाला में जो मंडलों में विस्तारक जाने वाले थे और मंडल अध्यक्ष, उनकी एक दिन भर की कार्यशाला हुई और तभी से ये काम प्रारंभ हुआ। जो मंडल के विस्तारक है, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में मंडल के विस्तारक गए हैं, तभी से वो इस काम को मूर्त रूप दे रहे हैं। कल 20 तारीख से ये श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस जन्म शताब्दी वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं और उसमें सबसे बड़ी योजना है वो बूथ विस्तारक योजना। हमारे इंदौर ग्रामीण में ये जो योजना 20 तारीख से 30 जनवरी तक चलेगी
इसमें हमारे 15 मंडल हैं इंदौर ग्रामीण में, 129 शक्ति केंद्र हैं और 129 शक्ति केंद्र में 129 बूथ विस्तारक जाएंगे और 129 आईटी संचालक भी जाएंगे। इस तरह से ये 288 लोग, 288 कार्यकर्ता, ये एक कार्यकर्ता को एक दिन में 10 घंटे देना है और 10 दिन में 100 घंटे एक कार्यकर्ता को देना है। इस तरह से ये 28,800 घंटे प्रवास पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। 28,800 घंटे ये हमारे कार्यकर्ता पूरे इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास पर रहेंगे। इसमें श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के संगठन का जो रूप में उन्होंने जो काम किया, आपने संगठन में सर्वोच्च संगठन के विस्तार के लिए लगा दिया, मालवा की माटी के जीवन खपा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को खड़ा करने का काम किया। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन ने उनकी इस परिकल्पना को साकार करने के लिए बूथ विस्तारक योजना बनाई है, जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के अनुरूप बूथ प्रवास पर 11% मत परसेंटेज हमको बढ़ाना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति उसके लिए लगेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर का जो हमारे पूरे शक्ति केंद्रों का 934 मतदान केंद्र है। हमारे पूरे इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में 934 मतदान केंद्र हैं और 129 शक्ति केंद्र। इसमें पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे बूथ हैं 65,000 बूथ हैं और 20,000 बूथ विस्तारक जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ हैं और 20,000 बूथ विस्तारक पूरे मध्य प्रदेश में निकलेंगे कल से और 30 तारीख तक लगातार निकलेंगे। इसी तरह से हमने हमारे इंदौर ग्रामीण में जो बताया 934 बूथ हैं और उसमें 129 शक्ति केंद्र हैं और उसी तरह से हमारे पूरे इंदौर क्षेत्र में एक एक बूथ तक किस तरह से हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। जो हमारे ऐप वाले कार्यकर्ता हैं वो एक एक कार्यकर्ता को जो बूथ समिति है, हर कार्यकर्ता हर टोली को हमने 2 रजिस्टर दिए हैं और एक ऐप वाला है। ये बड़ा काम है और 30 तारीख तक हम ये पूरा काम करके और 6 तारीख तक इसका पूरा संग्रह वापस करेंगे, क्योंकि ये जो हमने रजिस्टर दिए हैं, एक रजिस्टर मंडल में रहेगा और एक रजिस्टर हमारा प्रदेश कार्यालय को जाएगा और ये मैंने डेली हमारे यहाँ नियंत्रण कक्ष हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय इस पूरे काम के जिले के प्रभारी रामविलास जी पटेल साहब हैं और हम सब लोग हमारे आज हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता जी राजपाल सिसोदिया जी भी पधारे हैं। मैं उनका भी यहाँ पर इंदौर ग्रामीण में स्वागत करता हूँ। हमारे मीडिया के प्रभारी जी हैं आदरणीय पाल साहब। और क्योंकि ये कोविड के दौर में हम सब लोग हमारी दूरियां बना के मास्क लगा के और इस काम को निश्चिंत ही पूरी तरह से सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।